जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। दिस इज योर फिजिक्स एजुकेटर AK एंड आई वेलकम यू ऑल टू माय चैनल टॉपर फिजिक्स। कैसी चल रही है पढ़ाई बच्चों? अब बोर्ड्स नजदीक आ रहे हैं, तो उम्मीद करता हूँ कि आप सबकी स्टडीज बहुत अच्छी चल रही होंगी। रिसेंटली बच्चों से इंटरेक्ट करते हुए यह पता चला कि उनके कंसेप्ट तो क्लियर है, बट न्यूमेरिकल्स में दिक्कत आती है। तो उनके वही प्रॉब्लम के लिए मैं सॉल्यूशन लेकर आ गया हूँ, जो है लास्ट मिनट रिवीजन सीरीज। मकसद है न्यूमेरिकल्स। तो चलिए शुरू करते हैं ग्रेविटेशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स के साथ। चलिए देखते हैं। अब यह हमारा पहला क्वेश्चन है, ये टेक्स्ट बुक क्वेश्चन है एक्सरसाइज के। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम अ हाइट ऑफ 5 मीटर। क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है। अब सपोज ये ग्राउंड है, दिस इज ग्राउंड। क्या दिया है, एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। अब यहाँ पे सपोज ये कोई ऑब्जेक्ट है तुम्हारा, इतने डिस्टेंस ट्रेवल करने, कोई डिस्टेंस कितना है तुम्हारा 5 मीटर। टाइम कितना ले रहा है 5 सेकेंड्स। फाइंड द वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। अब ये जो प्लैनेट है, इस पे जी की वैल्यू क्या है वो हमें फाइंड करनी है। क्या दिया है, एक ऑब्जेक्ट है जो कि 5 मीटर हाइट पे है, एंड वो ऑब्जेक्ट जब ग्राउंड पे आ रहा है तो उसको लग रहे हैं 5 सेकेंड। तो हमें वो ग्राउंड का एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, वो प्लैनेट का जो एक्सिलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है वो फाइंड करना है। तो चलिए सबसे पहले गिवन डेटा लिख लेते हैं, और मेथडोलॉजी के साथ लिखना है। सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन डेटा। गिवन डेटा, गिवन डेटा क्या क्या दिया है देखो। एन ऑब्जेक्ट टेक्स 5 सेकेंड्स, मतलब टाइम दिया है 5 सेकेंड्स टू रीच द ग्राउंड फ्रॉम ए हाइट ऑफ 5 मीटर। हाइट हम जनरली एस के साथ लिखते हैं, विच इज नथिंग बट योर डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट कितना है उसका 5 मीटर जितना ऑन अ प्लैनेट। अब हमें फाइंड करना है वैल्यू ऑफ जी ऑन द प्लैनेट। अब सबसे पहले देखो, यहाँ पे क्या है, ये ऑब्जेक्ट तुम्हारा पहले तो एक इनिशियल पोजीशन पे है, तो उसके साथ देखेंगे हम इनिशियल वेलोसिटी। इनिशियल वेलोसिटी हम यू से डिनोट करते हैं। अब सिंस ये ग्राउंड से, ये प्लैनेट से 5 मीटर की हाइट पे है, तो ऑब्वियसली वो रेस्ट पोजीशन में है, तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो कि हम यू से डिनोट करते हैं वो रहेगी 0 मीटर पर सेकेंड, बराबर। अब फाइंड क्या करना है हमें, जी। तो जी इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। तो जी तो हमें फाइंड करना है। जी इज नथिंग बट योर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अब देखो, गिवन डेटा हो गया। टू फाइंड में हम जी लिखेंगे, टू फाइंड एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज नथिंग बट योर स्मॉल जी, वो हमें फाइंड करना है, बराबर। अब इसके लिए हम क्या करेंगे, फॉर्मूला। सबसे मेन गुरु फॉर्मूला। अब यह देखो, फॉर्मूला कहां से बनेगा, गिवन डेटा पर से बनेगा। ये नहीं कि कोई भी फॉर्मूला अप्लाई कर दिया तो आंसर आ जाएगा, नहीं, बिल्कुल नहीं होगा। सबसे पहले देखो गिवन डेटा में क्या दिया है, क्वेश्चन क्या है वो पढ़ो, क्वेश्चन की डिमांड क्या है, फाइंड क्या करना है वो देखो, उस पर से गिवन डेटा बनाओ। तो अब देखो, टी इज गिवन, एस इज गिवन, यू इज गिवन, जी फाइंड करना है। और सबसे मेन बात की ये देखो, ये जो मोशन है ये ऊपर से नीचे आने वाला मोशन है, या फिर नीचे से ऊपर जाने वाला जो मोशन है उसको हम क्या लेंगे, वर्टिकल मोशन। तो ये आ गया तुम्हारा वर्टिकल मोशन है, वर्टिकल मोशन। अब देखो, फॉर्मूला कौन सा अप्लाई करे सर, बहुत दिक्कत आती है। फॉर्मूला कैसे अप्लाई करना, कौन सा फॉर्मूला अप्रोप्रिएट है, कौन सा फिट है, वो हमें पता नहीं। तो सबसे पहले फॉर्मूला गिवन डेटा पर से देखना। अब हम यूज करेंगे न्यूटन के इक्वेशन ऑफ मोशन। अब हमारे पास 3 इक्वेशन ऑफ मोशन है, जो कि है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, ये हमारा पहला इक्वेशन। सेकेंड है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर है, और थर्ड है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। अब देखो, v इज गिवन, नहीं बिल्कुल गिवन नहीं है। u दिया है, हाँ दिया है। a दिया है, नहीं दिया है। t दिया है, हाँ दिया है। अब पहले फॉर्मूला में दो वैल्यूज अननोन है, v और a की, तो ये अनफिट है। थर्ड वाला देखो, वी स्क्वायर गिवन है, नहीं है सर, वी स्क्वायर इज नॉट गिवन। यू स्क्वायर गिवन है, हाँ जी गिवन है।
2as, एस गिवन है, हाँ, ए दिया है नहीं, तो ये पूरा फॉर्मूला भी अनफिट है। जब कोई फॉर्मूला में दो वैल्यूज अनगिवन है या फिर नॉट गिवन है, अनगिवन बोल रहा, देखो वर्ड भी नहीं है वैसा कुछ, नॉट डिफाइंड है, तो हम दो वैल्यूज अननोन पर से कोई वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो सबसे सुटेबल फॉर्मूला कौन सा है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन विच इज s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अब ये g कहां से आया सर? a आता है। जब वर्टिकल मोशन होता है तब हम एक्सीलरेशन को, a को एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी लिखते हैं, दैट इज g। तो इतना याद रखना। तो सबसे फिट फॉर्मूला कौन सा है? सेकेंड इक्वेशन ऑफ मोशन, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। तो चलिए पुट करते हैं, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अब सॉल्यूशन, सॉल्यूशन में फिर से फॉर्मूला लिखो, s इज इक्वल टू ut प्लस 1/2 gt स्क्वायर। अब वैल्यूज पुट करो, s कितना है हमारे पास? 5 मीटर है, u कितना है? 0, 0 इंटू टाइम कितना है? 5 प्लस 1/2, g कितना है? g तो फाइंड करना है सर, कैसे? और t कितना है? t 5 है, 5 का स्क्वायर कितना आएगा? 25, बराबर। अब ये देखो ut है, u कितना है हमारा? 0, 0 इंटू एनीथिंग इज 0, तो ये 5 वैसे का वैसा लिखो, 0 इंटू एनीथिंग इज 0 प्लस 1/2 इंटू 25। अब ये जो 2 यहाँ पे डिनोमिनेटर में है उसको राइट हैंड शिफ्ट करके हम क्या करेंगे? मल्टीप्लाई करेंगे। तो ये 5 इंटू 2 का हो जाएगा 10 इज इक्वल टू, अब ये g लिखना भूल गया मैं, ये g आ गया यहाँ पे, तो g इंटू 25, बराबर। अब यह देखो, अब हमको ये g की वैल्यू फाइंड करनी है, तो हम ये जो 25 है ये मल्टीप्लाइड है किसके साथ? g के साथ, तो इसको हम डिवाइड करेंगे लेफ्ट हैंड साइड लाके 10 के साथ। तो क्या आया? 10/25 इज इक्वल टू g। अब देखो दोनों को 5 से डिवाइड हो रहा है, बराबर। 5 5 जा 25, 5 2 जा 10, तो 2/5 इज इक्वल टू g। अब ये आपका वैल्यू जो आया वो फ्रैक्शन में आया, हम इसको करेंगे डिवाइड। तो डिवाइड करने के बाद क्या आएगा? देखो ये, हाँ, ये 5 है, ये 2 है, ये 0 आएगा, -0 2, ये डेसिमल पॉइंट इज 0, ये 4। तो अब देखो g की वैल्यू आ गई 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अब देखो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी क्या है? 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देना नहीं भूलना, अगर यूनिट नहीं दिया तो तुम्हारे मार्क्स कट होंगे, सीधी सी बात है। और एक चीज याद रखो कि जब भी फ्रैक्शन में अगर तुम्हारा डिनोमिनेटर अगर बड़ा है न्यूमरेटर से, तो हमेशा तुम्हारी जो आंसर आएगा, तुम्हारी जो वैल्यू आएगी वो 0 पॉइंट में ही आएगी, इतना याद रखना। तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑफ दैट प्लैनेट इज 0.4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट देना मत भूलना बच्चों।